कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। लेखक ने जो पहली बात कही थी हमको विचार करना चाहिए, तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कुछ बातें तो हमारे सीधे सीधे समझ में आ रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, यानी इनका उल्लेख मिलता है, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। जो प्राचीन साहित्य है उसमें कुबेर का और इनका, सोम का, यक्षों का, गंधर्वों का देवता के रूप में उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यक्ष और गंधर्व बुद्ध देव को के मार्ग में रुकावट बने हुए थे। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। संतान की इच्छा लेकर के स्त्रियां इन पेड़ों के पास जाती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणता विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए, यानी यक्षों की कृपा प्राप्त करने के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। जो भरहुत है, बोध है, सांची है, इनके जो मंदिर, स्तूप इत्यादि बने हुए हैं, वहां पर जो मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों में ऐसा चित्रण किया गया है कि ये स्त्रियां यक्षों की कृपा प्राप्त करने के लिए वृक्षों के पास जाया करती थीं। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं। केवल कटि देश में कमर में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है, अर्थात जब सुंदरियां इस पेड़ के नीचे अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य किया करती थीं, तब इस पेड़ पर फूल आया करते थे। और प्रवृत्ति धर्म ग्रंथों में ये भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है, ऐसा इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। अशोक कल्प में बताया गया है। अशोक कल्प नाम का एक ग्रंथ है, इसमें उल्लेख है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है, यानी हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजिटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? कुंजिटिकाच्छन्न माने बादलों से रहित स्वच्छ साफ आकाश, निर्मल आकाश में। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, यानी हमारे पास आज जो साहित्य है वो आर्यों का लिखा हुआ है। असुरों का, दानवों के द्वारा लिखा हुआ कोई भी साहित्य हमारे पास नहीं है। यानी जो दानवों के या असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, बड़े विद्वान थे, लेकिन ऐसे उन विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ कोई भी साहित्य हमारे पास आज नहीं है। केवल आर्यों के द्वारा लिखा हुआ, कि ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा हुआ, चाहे वो वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे अन्य ग्रंथ हों, का वही हमारे पास है। जब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं उनमें एक सच्चाई निकल के आती है, क्या कि उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। उनमें कुछ जातियों ने आर्यों की अधीनता मान ली थी और कुछ लोगों ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो जिन्होंने अधीनता नहीं मानी वे कौन थे? काफी अत्यंत ज्यादा गर्वीली जातियां थीं। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जाति मान ली गई। सबको संघर्ष
जिनसे युद्ध हुए थे, तो उनमें सबको तो देव जाति का मान लिया गया, जिनमें यक्ष रहे, गंधर्व रहे और रहे होंगे कुबेर, सोम, जो भी हैं। तो पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। ये बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी भी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों में कोई संघर्ष नहीं हुआ, यानी इनका युद्ध जो था एक गंधर्वों और यक्षों से नहीं हुआ था। वे शायद शांति प्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व और यक्ष अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम और बहुत अधिक प्राचीन है। परंतु वे नाच गाने में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। उनके धनी होने का कारण भी लेखक ने स्पष्ट किया कि वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, कि जो यक्ष लोग थे, क्योंकि बानर और भालू जाति के लोग खेती इत्यादि का काम करते थे। और दूसरी बात बताई, राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। असुरों के पास भी काफी धन संपदा थी, राक्षसों के पास धन संपदा थी। क्यों? क्योंकि ये लोग व्यापार किया करते थे, अर्थात इस देश से माल खरीदा, दूसरे देश में माल बेच दिया। तो इनके पास विशेषता क्या थी? कहा कि वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। संधान माने खोज करना। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। उनको इस बात का ज्ञान था कि इस स्थान पर कौन सी चीज हमको मिलेगी, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, कौन सा रत्न मिलेगा, तो उसकी वे खोज कर लेते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। कौन सी? यक्ष। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। इस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। जो कामदेव थे, तो उनकी जो गंधर्व सेना थी, वे इंद्र की शरण में चले गए और उनकी नौकरी करने लगे। ये मनोरंजक कथा है। ये जो ऊपर बात कही गई, कथा केवल हमारे मनोरंजन के हिसाब से हो सकती है, पर वहां ये सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति है, सच ये है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, यानी जो बाद में साहित्य लिखा गया तो उनका स्मरण तो किया गया, लेकिन घृणा के साथ। जैसे राक्षस हैं, तो राक्षसों ने कभी भी इनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। परिणाम स्वरूप उनके साहित्य में वर्णन तो उनका किया गया, लेकिन घृणा के साथ उनके दुर्गुणों को दिखाया गया। चाहे वो रावण रहे हो, चाहे कुंभकर्ण रहे हो, चाहे हिरण्याकश्यप रहे हो, कोई भी रहे हो, उन सबको घृणा के साथ स्मरण किया गया। और जो आसानी से मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। यानी इनमें असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में आते हैं, यानी उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आती हैं। इन्होंने इनके साथ मित्रता के संबंध स्थापित कर लिए या इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है, वो सबको अच्छा मानता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। इन्हीं अशोक वृक्ष की पूजा जो प्रारंभ हुई, तो उसके पीछे गंधर्वों और यक्षों का ही हाथ रहा है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है।
असल पूजा अशोक की नहीं होती थी। किसकी होती थी? बल्कि जो उसके अधिष्ठाता थे, संस्थापक थे, कंदर्प देवता की हुआ करती थी। इसे मदनोत्सव भी कहा जाता है। महाराज भोज का एक ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। उस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि ये उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। ये दोनों ग्रंथ मालविकाग्नि मित्र कालिदास की रचना है, रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। इनमें भी इस मदनोत्सव का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। इसके आगे का शेष जो है पढ़ेंगे।